हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित दूसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं और पहले भाग का अध्ययन जो है हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। उसका अध्ययन हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, और आज जो है हम आज इसका दूसरा भाग जो है, दूसरा पार्ट जो है इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जहाँ से छोड़े वहीं से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए समय को न गंवाते हुए हम इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? देखी देखी रघुवीर तन सुरमनाव धरि धीर, और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अर्थात दोहे में क्या कह रहे हैं? दोहे में क्या कह रहे हैं कि देखी देखी, देखी देखी का मतलब होता है देख देख कर। रघुवीर माने होता है रघुनाथ जी को, और तन माने होता है शरीर, और सुर माने होता है क्या? सुर। सुर माने क्या होता है? देवता। सुर माने देवता। और मनाव, मनाव का मतलब होता है मनाने लगी। धरी, धरी माने होता है धीरज। धरी माने थोड़ी, धरी माने क्या होता है? धर कर। धीर माने धीरज। और भरे माने होता है भरे, बिलोचन माने होता है नेत्रों में, प्रेम माने होता है प्रेम जल, माने होता है प्रेम जल अर्थात प्रेम के आंसू, और पुलकावली माने होता है क्या? रोमांच हो रहे हैं। शरीर माने शरीर, अर्थात सीता जी। देखो सीता जी क्या है? सीता जी रघुनाथ, रघुवीर का मतलब क्या होता है? रघुनाथ जी की ओर देख देख करके, रघुनाथ जी की ओर देख देख करके, धरि धीर, धरि धीर अर्थात धरि धीर, धीरज धीरज धर कर, धीरज धीरज धर कर सुर मनाओ। सुर माने देवताओं को, मनाओ माने मनाने लगी, अर्थात देवताओं को मनाने लगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि सीता जी जो है, सीता जी रघुनाथ जी की ओर देख देख करके और धीरज धर कर जो है सभी देवताओं को मनाने लगी। सुर मनाओ अर्थात सभी देवताओं को मनाने लगी, ठीक है। और आगे क्या है? भरे बिलोचन प्रेम जल, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, प्रेम जल का मतलब था प्रेम के आंसुओं से, प्रेम के आंसुओं से। बिलोचन माने होता नेत्र, बिलोचन माने नेत्र, अर्थात नेत्रों में, नेत्रों में प्रेम के आंसू, नेत्र के नेत्रों में, नेत्रों में प्रेम के आंसू क्या है? भरे हैं। क्या है? भरे हैं, सॉरी। बिलोचन माने तो नेत्रों में, और प्रेम जल का मतलब प्रेम के आंसू, और भरे माने भरे हैं, अर्थात नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर जो है ना पुलकावली, रोमांच हो रहा है। क्या हो रहा है? रोमांच हो रहा है। उनका जो शरीर है वो क्या हो रहा है? रोमांच मतलब रोमांचित हो रहा है, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, ठीक है। और आइए आगे देखिए, देखते हैं क्या है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहु मन शोभा, ठीक है। नीके, नीके निरखी नयन भरी शोभा, और पितुपनु सुमरी बहुरी मन शोभा। आह आहता, आह तात दारुनी हट ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? ध्यान समझेंगे। नीके, नीके का मतलब क्या होता है? भली प्रकार से, भली प्रकार से। निरखी माने देख कर, नयन भरी माने होता है नयन भरी का मतलब नेत्र भर के। शोभा माने क्या होता है? शोभा माने शोभा को। पितु माने होता है क्या? पितु माने पिता की। मनु माने होता है प्रण को, मनु माने प्रण को। सुमिर माने याद करके, सुमिर माने याद करके। बहुरी माने बहुत से, बहुरी माने बहुत, बहुरी माने बहुत। मनु माने होता है क्या? मनु माने मन में। क्षोभा माने होता है क्षोभ हो उठा। क्षोभा माने क्या होता है? क्षोभ उठा मतलब दुखी हो उठा। मन माने मन, क्षोभा माने, क्षोभा का मतलब क्या होता है? दुखी हो उठा। अर्थात सीता जी क्या है? सीता जी देखो, सीता जी क्या करेंगे? सीता जी नीके, नीके अर्थात भली प्रकार से, भली प्रकार से, नयन भरी नेत्र भर के, नयन भरी नेत्र भर के श्री राम जी की शोभा को देखकर, श्री राम जी की शोभा को देख करके। पितु, पिता अर्थ, पितु माने पिता के, पिता के, पिता के, पिता के प्रण, पनु माने तो प्रण अर्थात पिता के प्रण को सुमिर याद करके, स्मरण करके। बहुरी मन शोभा अर्थात उनके मन में बहुत दुख हो, बहुत दुख हुआ, अर्थात उनके मन को बहुत दुख हुआ, अर्थात उनके मन में बहुत दुख उत्पन्न हो गया, ठीक है। और आगे क्या है? आह आह तात दा आरुनि हट ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। आह क्या लिखा? आहा, क्या लिखा? आहा, ठीक है।
आहा का मतलब होता है अहो, क्या होता है अहो। तात माने पिता, तात माने पिता। दारुणी का मतलब होता है बड़ा कठिन, दारुणी माने बड़ा कठिन। हट माने हट, ठानी माने ठानी माने ठाना है। अर्थात अहो हे पिताजी, अर्थात जो पिताजी है ना, मेरे पिताजी है ना, वो बड़े बड़े कठिन ही हट को ठाना है, बड़े कठिन हट को ठान रखा है। ठान रखा अर्थात ठाना है। और समझत नहीं मतलब समझते नहीं है। कछु लाभ न हानि, और कुछ लाभ और हानि नहीं समझते हैं, कुछ लाभ और हानि नहीं समझते हैं। और देखो क्या है, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु, क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या है ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। कहाँ धनु कुली सहुचाई कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। अर्थात सचिव, सचिव माने होता है मंत्रीगण, सचिव माने मंत्री। सभय माने होता है बड़े भाई, अर्थात सभय माने क्या होता है डर गए। मंत्री सभय माने क्या होता है डर गए। सभय का मतलब क्या होता है डर रहे, अर्थात सचिव, सचिव का मतलब होता है मंत्री। सभय माने डर रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं। और सीख दे न कोई, कोई सीख नहीं दे सकता है, अर्थात पिताजी को कोई सीख नहीं दे सकता है। जितने भी मंत्री सभी क्या हो रहे हैं डर रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, और कोई भी सीख नहीं दे सकता है। और क्या है, बुध समाज बड़ अनुचित होई। बुध माने होता पंडितों का, बुध माने पंडितों के समाज, माने समाज में बड़ा अनुचित होई, आज बड़ा अनुचित हो रहा है। अर्थात पंडितों के समाज में आज बड़ा अनुचित हो रहा है। और कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ धनु, और अर्थात ये कहाँ का धनुष कुली, कहाँ धनुष, कहाँ धनुष कुलिसहु, अर्थात वज्र से भी चाहि, वज्र से भी चाहि, वज्र से कुलिसाहि चाहु, अर्थात वज्र से भी कठोरा माने कठोर है। कठोरा माने कठोर है, मतलब कहाँ ये धनुष वज्र से भी कठोर है। और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। कहाँ माने कहाँ, श्यामल माने तो श्यामल, मृदुगात माने तो कोमल, किशोरा माने किशोर वाले। अर्थात कहाँ श्यामल और कोमल किशोर वाले श्री राम जी, और ये कहाँ वज्र से भी कठोर धनुष, और कहाँ ये जो है श्यामल कोमल शरीर वाले श्री राम जी। हाँ कंपेयर तो नहीं दिख रहा है, हाँ कि हो नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये धनुष को तोड़ दें, हाँ क्योंकि वो जो धनुष है वो वज्र से भी क्या है कठोर है कि नहीं है। और आगे क्या लिखा है, विधि के ही भांति धरो धीरा, शिरस सुमन कन बेधे हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोही शंभु जब गति तोरी, है ना। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसका अर्थ क्या है कि विधि, विधि माने विधाता, विधि माने विधाता, अर्थात हे विधाता। के ही माने होता है किस, के ही माने किस, भांति माने प्रकार, धरो माने धरूं यानी धारण करूं, उर माने हृदय में, धीरा माने धीरज। कि हे विधाता किस प्रकार हृदय में मैं धीरज धारण करूं, धीरज धारण करूं, धीरज धारण करूं। और फिरस सुमन कन बेधी हीरा, सिरस माने होता है सिरस के, सिरस रस के, सुमन माने होता है फूल से, कन फूल के, कन माने कण से, बेधी माने होता है छेदा जा सकता, हीरा माने हीरा को। क्या फिरस रस के, सिरस रस के फूल के कण से हीरा को छेदा जा सकता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ और देखो, सकल सभा कै मति भय भोरी, सकल सभा, सभी सभाओं के, सकल संपूर्ण सभा के जितने भी लोग बैठे हुए सभी की मति भई भोरी, मति माने बुद्धि, भय भोरी मतलब नष्ट हो गई, सभी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, सभी की बुद्धि मत हो गई, सभी की बुद्धि नष्ट हो गई है। क्या, और अब मोहि शंभुचाप गति तूरी, अब मोहि कि अब मोहि शंभुचाप, शंभुचाप का मतलब होता है शिव के धनुष, शिव के धनुष, अर्थात हे शिव के धनुष, अब मेरा आप पर ही सहारा है, अब मेरा आप पर ही सहारा है। कि गति, गति माने होता है क्या, गति माने आफरा, तोरी माने होता है क्या तुम पर। कि हे शिव के धनुष, अब आप पर ही मेरा सहारा है, अब आप ही पर मेरा सहारा है। आप हल्के हो जाओ तो श्री राम जी क्या करे, इस धनुष को तोड़ लें, और तोड़ ले तो मैं इनके साथ में चली जाऊं, मेरा इनके साथ ब्याह हो जाए। ठीक है, आगे क्या है,
निज जड़ताल गन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी, अति परिताप सी मन माही, और लव निमेष जुग सय समझाही। अर्थात निज जड़ता, तो सीता जी क्या कह रही हैं, ध्यान से देखेंगे सीता जी क्या कह रही हैं कि निज जड़ता, निज माने अपनी जड़ता, माने जड़ता को लोगन माने लोगों पर, और डारी माने डार दो, कि हे शिव के धनुष, अपनी जो जड़ता है, अपनी जो स्थिरता है ना, वो लोगों पर, ये सब जो जड़ता है ना, ये लोगों पर इसको डाल दो, लोगों पर डाल दो। और होई है गरुह, होई माने होई, और हरू माने हल्का, और हल्के हो जाओ, और हल्के हो जाओ, रघुपत ही निहारी, श्री राम जी को श्री राम जी को देख करके हल्के हो जाओ। और अति परिताप सीय मन माही, अति माने अत्यधिक, परिताप माने संताप हो रहा है, सीय मन माही मतलब सीता के मन में, सीता के मन में अत्यधिक संताप, अत्यधिक दुख हो रहा है। सीता के मन में अत्यधिक दुख हो रहा है। कि अति माने अत्यधिक, परिताप माने संताप होना मतलब दुख होना, और फीय माने सीता जी के मन माही मतलब मन में, अर्थात सीता जी के मन में अत्यधिक संताप मतलब अत्यधिक दुख हो रहा है। क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। अब लव, लव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, लव, ठीक है ना, लव देखेंगे, लव, लव का मतलब क्या होता है, ठीक है। लव माने होता है अंश, लव माने अंश, और निमेष माने होता है, निमेष माने होता है पल। लव माने अंश, निमेष माने पल, युग माने होता है युगों का, सय माने सौ, समजाही माने होता है समान, समजाही माने समान, हाँ, सम माने समान, जाहि माने जाता है मतलब बीतता जाता है, जाहि माने बीतता जाता यानी बीत रहा है, जाहि माने बीत रहा है, और सम माने समान, सय माने होता है सौ, और युग माने होता है युगों को, निमेष माने होता है पल, और लव माने अंश। अर्थात सीता जी के अंश, सीता जी के अंश क्या है, सीता जी के अंश क्या है, सीता जी के अंश पल पल, सीता जी के अंश पल पल युगों, पल पल सौ युगों, पल पल सौ युगों के समान बीत रहा है। तो सीता जी का जो पल है ना, ध्यान से समझेंगे, सीता जी का जो पल है ना, वो सौ युगों के समान पल पल बीत रहा है, सौ युगों के समान पल पल बीत रहा है। लव माने होता है अंश, और निमेष माने होता है पल, युग माने होता है युग, सय माने सौ, सम माने समान, जाहि माने होता है बीत रहा है। अर्थात सीता जी का जो अंश है ना, वो पल पल, वो पल पल सौ युगों के समान, सौ युगों के समान बीत रहा है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लिखा है, प्रभु प्रभु चितई पुनि चितौ महिराजत लोचन लाल, है ना, कि प्रभु चितय पुनि चितौ मही राजत लोचन लाल, और खेलत मन सी जमीन जुग जन बिंदु मंडल डोल, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रभु चितय पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल, कि प्रभु चितय पुनि, हाँ, प्रभु चितय पुनि चितवत मही राजत लोचन लोल, और खेलत मन सी जमीन जुगो जन विधु मंडल डोल। हाँ, तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि प्रभु, चल के प्रभु ही, ठीक ना, प्रभु ही माने तो प्रभु को चितई माने देख करके, पुनि माने दोबारा, चितई माने देखती है, मही माने धरती को, राजत माने सुशोभित होती है, लोचन माने होता है नेत्र रूपी नेत्र, और लोल माने होता है क्या, चंचल, लोल माने चंचल। अर्थात सीता जी क्या करती हैं, सीता जी श्री राम प्रभु की ओर देख करके, और फिर से माही माने धरती की ओर देख करके, धरती की ओर देखती हैं, और लोल माने होता है चंचल, और लोचन माने होता है नेत्र, अर्थात चंचल रूपी नेत्र, राजत माने सुशोभित हो रही हैं, लोल माने तो चंचल रूपी, लोचन माने नेत्र, अर्थात चंचल रूपी नेत्र सुशोभित हो रही हैं, किनकी, अर्थात सीता जी की। और खेलत मन सी जमीन जो, खेलत मन सी जमीन जुग जनु बिंदु मंडल डोल, है ना। खेलत माने होता खेल रही हैं, मानसिस का मतलब होता कामदेव के, मीन माने होता मछलियों की, और जुग माने होता है दोनों, जनु माने होता मतलब तो जनु यहाँ पे आ गया तो समझो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और विधु माने होता है क्या, विधु मंडल अर्थात विधि रूपी मंडल डोल में, विधि रूपी मंडल मतलब विधु मंडल मतलब विधि रूपी मंडल, अर्थात चंद्र ताप रूपी मंडल, ठीक है ना।
हाँ, चंद्र ताप रूपी मंडल डोल पर जो क्या हो रहा है कि चंद्र ताप रूपी मंडल के डोल पर कामदेव की माने कामदेव के दो मछलियों की तरह खेल रही हैं। फिर से समझ लो, खेलत माने खेल रही है, मनसीज माने होता है कामदेव की, मीन माने मछलियां, जुग माने होता है दोनों, जो जनु माने मतलब प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे आया है, विधु का मतलब विधु मंडल का मतलब क्या होता है चंद्रताप, यानी कि चंद्रताप मंडल और चंद्र रूपी मंडल डोल पर। ठीक है, तो कामदेव मनसीज कामदेव की ऐसा लग रहा कि मानो कि ऐसा लग रहा है कि सीता जी के चंचल रूपी नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? मानो कामदेव के, काम अर्थात मानो कैसे कि चंद्र रूपी मंडल के डोल पर कामदेव के दो मछलियों की तरह क्या हो रही, खेल रही हैं, उनकी आंखें खेल रही हैं। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है देख लेते हैं। ठीक है, गिरि अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाजनी सावलोकी, लोचन जल रहा लोचन कोना, और जैसे परम कृपर कर सोना। है ना, तो गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा। अब लोकी तो प्यार से देखेंगे, बढ़िया, ठीक है ना। हाँ ठीक है, गिरा माने वाणी को, अनिल माने तो भ्रमरी रूपी, मुख माने होता है मुख, पंकज माने होता है क्या, कमल ने, रोकी माने रोक रखा है। अर्थात सीता जी के भ्रमित रूपी वाणी को, भ्रमित रूपी वाणी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। गिरा माने होता है वाणी को, अनिल माने तो भ्रम रूपी मुख माने तो मुख रूपी, पंकज माने होता है क्या, कमल ने, रोकी माने रोक रखा है। अर्थात सीता जी की वाणी को भ्रम रूपी, अर्थात सीता जी के भ्रम रूपी वाणी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। और प्रगट न लाज निशा, अब लोकी प्रगट न लाज, प्रगट मतलब प्रगट ना माने नहीं, प्रगट नहीं होती हैं, लाज निशा अर्थात लज्जा रूपी रात, अवलोकी मानो तो देख करके, अर्थात लज्जा रूपी रात को देख करके प्रकट नहीं हो रही हैं, बोल नहीं पा रही मतलब प्रकट नहीं हो रही हैं। और आगे क्या है, लोचन जल रहा लोचन कोना, लोचन जल अर्थात सीता जी के क्या, लोचन जल, सीता जी के आंखों का जो जल है ना, वो क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, लोचन जल अर्थात सीता जी के आंखों का जो जल है, जो आंसू है ना, रह लोचन कोना अर्थात एक ही कोने में रह जाता है। हाँ, एक ही कोने में रह जाता है। और जैसे परम कृपन कर सोना, कि जैसे परम माने होता है बड़ा, कृपन माने कंजूस, कर माने होता है, कर माने का, यहाँ पे कर का मतलब क्या था, सोना माने सोना को, कि जैसे बड़ा कंजूस इंसान सोना को अगर कोने में गाड़ देता है तो वो उसको निकालता नहीं है, चाहे वो खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, लेकिन उस सोना को नहीं निकालेगा। उसी प्रकार सीता जी के आंखों में जो जल है, जो प्रेम रूपी जल है, जो आंसू अर्थात प्रेम रूपी आंसू है, वो एक कोने में रह जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति उर आनी, अर्थात सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी और धरि धीरज प्रतीति उर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अर्थात सकुची माने मतलब सकुचित हो जाती, संकोच हो जाती हैं। व्याकुलता माने तो व्याकुलता को बढ़ी जानी, मतलब बढ़ी माने बढ़ता हुआ जानी माने जान करके, व्याकुलता को बढ़ता हुआ जान करके सीता जी क्या हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। और धीर धरी माने होता धरती हैं, धीरज माने धीरज, और धीरज धरती हैं। और प्रतीति माने विश्वास लाती है, और माने प्रतीति माने विश्वास, और माने हृदय में आनी माने लाती हैं, और हृदय में विश्वास लाती हैं कि क्या, तन
तन मन वचन मोर पनु साचा और रघुपत पद सरोज चितुराचा। ठीक है, तो तन मन अर्थात तन मन वचन, अर्थात मेरे तन मन और वचन से, पनु माने प्रण, साचा माने सच्चा है। यदि मेरा तन मन वचन ये प्रण मेरा सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चितु राचा, तो रघुपद जो श्री राम जी के पद सरोज रूपी जो चरण है ना, चितु राचा वो अलंकृत हो जाए, अर्थात अविकृत हो जाए, विकृत हो जाए, अर्थात वो मेरे हो जाए। रचा मतलब क्या होता है? रचा मतलब होता है विकृत हो जाए, मतलब उनके अनुकूल हो जाए। ठीक है, हाँ आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है आगे। ठीक है, आगे है कि तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुवर कैदासी, जेहि कहे जेहि पर सत्य स्नेहो, सोते ही मिलई न कछु संदेहो। ठीक है, तो तव भगवान कि तव भगवान, तो बताओ भगवान, इस प्रकार भगवान सकल माने संपूर्ण, और सकल माने सभी, और माने हृदय में बसी माने बसने वाले, अर्थात सभी के हृदय में बसने वाले हे भगवान करहि मोह मुझको कर दो, मेरा कल्याण कर दो, करहि मोह मुझको कर दो, रघुबर कै दासी श्री राम जी की दासी बना दो, श्री राम जी की दासी बना दो। क्या बना दो भैया? श्री राम जी की दासी बना दो। ठीक है, आगे क्या है? जेहि कहते ही, हाँ जेहि माने हो, जेहि के अर्थात जिसका, जेहि के मतलब जिसका, जेहि पर मतलब होता है जिस पर, सत्य माने सत्य, सत्य सनु मतलब होता है सत्य, प्रेम हो जाता, सनेह मतलब होता है प्रेम, क्या प्रेम, कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम हो जाता है, कि जिसको जिस पर सत्य प्रेम हो जाता है, सच्चा प्यार हो जाता है, सच्चा प्रेम हो जाता है, सो माने वही, ते ही माने उसको मिले ही माने मिलता है, उसको वही मिलता है, और ना कछु संदेह, कुछ संदेह नहीं होता है, ना कछु संदेह नहीं होता है। हाँ, तो जिसको अर्थात जिसको जिस पर सत्य प्रेम अर्थात सच्चा प्रेम हो जाता है उसको वही मिलता है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है? प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपणि निधान राम सब जाना, और सियहि बिलोकित के उधनु कैसे, और चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। अर्थात देखो भैया क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, इसका अर्थ क्या होता है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हाँ तब देखो लखन लखेऊ रघुवंशनी, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये सॉरी, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। ठीक है, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना क्या है, थोड़ा सा इसको जो है और जूम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि और क्लियर दिखे। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, इसका अर्थ देखते। ठीक है, कि प्रभु का मतलब तो प्रभु की तन माने होता है शरीर से, तन माने शरीर से, चितई माने देखकर, प्रेम माने होता है प्रेम के साथ, तन माने होता है शरीर से, और ठाना माने ठाना, और कृपा निधान का मतलब होता है, कृपा निधान का मतलब क्या? फ्री राम, कृपा निधान फ्री राम, राम माने राम, सब माने सब, जाना माने जाना, और यही माने होता है क्या? यही माने फीता जी की ओर बिलू की, फीता जी को बिलू की माने देख करके, तकेऊ माने होता है तके, धनु माने धनुष को कैसे माने कैसे, अर्थात धनुष को कैसे तके, चितौ माने होता है देखते हैं, गरुड़ माने होता है गरुड़ की भांति जैसे, लघु माने होता है छोटा, ब्यालहि माने सांप, जैसे माने जैसे, अर्थात फिर से देखेंगे। ठीक है ना, क्या है इसका अर्थ कि प्रभु माने होते प्रभु। ठीक है, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना। ठीक है, हाँ, तो फीता जी जो है क्या है कि तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, अर्थात प्रभु की ओर देख करके जो है फीता जी ने तन मतलब शरीर के द्वारा
प्रेम तन ठाना, प्रेम को ठान लिया, प्रेम को ठान लिया, अर्थात श्री राम प्रभु की ओर देख करके सीता जी ने प्रेम तन ठाना, अर्थात प्रेम को ठान लिया है, प्रेम को ठान लिया। और कृपा निधान, कृपा निधान का मतलब क्या होता है? श्री राम अर्थात कृपा निधान जो राम है वो सब जान जाते हैं, सब जान जाते हैं, यही माने होता है सीता को बिलोकी माने देखते हैं और सीता को देखते हैं, ठीक है, सीता को देखते हैं। और तकेऊ धनु कैसे, तकेऊ माने तके रहते हैं, धनु कैसे माने होता है धनुष का मतलब, धनु माने होता है धनुष को कैसे माने कैसे, और धनुष को कैसे ताकते हैं। चितव जैसे, चितव माने देखता है, गरुड़ माने गरुड़, लघु माने छोटे, ब्याली माने सांप को जैसे माने जैसे, कि जिस प्रकार गरुड़ जो होता है वो छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार जो है श्री राम क्या करते, श्री राम सीता की ओर देख करके उस धनुष को उसी प्रकार ताकते हैं, उसी प्रकार ताकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, आगे का दोहा क्या है, ठीक है। आगे का दोहा है कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडू, अपुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मंड, ठीक है। ये दोहा है, ठीक है। तो आइए देख लेते कि लखन लखेऊ, जब इतनी बात, जब इधर लखन, जब इतनी बात, लखन माने होता है लखन, लखेऊ माने देखते हैं। जब लक्ष्मण जी ने इतनी ये सब देखा तो रघुवंश मणि मतलब रघुवंश मणि, रघुकुल मणि को, रघुवंश मणि मतलब रघुकुल मणि को श्री रामचंद्र जी ने ताके माने ताका, हर माने होता है शंकर जी के, शिव जी के, कोदंड माने होता है धनुष को, कोदंड माने धनुष को, अर्थात इधर जो है क्या हुआ कि लखन माने होता है कि श्री राम, लखन माने श्री राम जी ये सब देख करके, श्री राम जो है ये सब देख करके रघुकुल मणि को, रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने हर ताक्यो, हर माने तो शंकर, शिव जी के कोदंड माने धनुष को ताका, शिव जी के धनुष को ताका, धनुष की ओर ताका। अब आगे क्या है, पुलकी गात बोले बचन, पुलकी माने होता है क्या, पुलकित हो, यानी शरीर से पुलकित हो, गात माने होता है शरीर से, और पुलकी माने तो पुलकित होकर के बोले माने बोले, अर्थात शरीर से पुलकित होकर के बोले, बचन बोले, क्या बोले वचन, कि चरण चापी ब्रह्मांड, चरण माने तो चरणों से, चापी माने होता दाब दो, ब्रह्मांड माने होता है ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को, अर्थात हे श्री राम, हे भ्राताश्री, ये ब्रह्मांड को जो है चरण चापी ब्रह्मांडु, चरण के द्वारा, चरण से ब्रह्मांड को चरण से क्या कर दो, दबा दो, चरण से दबा दो। और दबाने पर क्या करते, दबाने के बाद क्या करते, वचन माने बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे क्या लिखा है, एक बार फिर से देख लो इसको, एक बार फिर से देख लो, है ना। अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो पीछे करके देख लिया करो, ठीक है। तो लखन माने क्या होता है, जब श्री राम ने ऐसा काम, जब श्री राम ने सीता की ओर देखा, सीता की ओर देख करके धनुष को कैसे ताके, कि जिस प्रकार जो गरुड़ होता है, छोटे सांप को ताकता है, उसी प्रकार जो श्री राम है उन्होंने धनुष को ताका। और लखन जब ये सब चीज़ें जो है श्री लक्ष्मण जी ने देखा तो रघुवंश मणि अर्थात रघुकुल मणि श्री राम जी को ताके माने होता है ताकते रहे, अर्थात ताका, हर माने होता है शिव शंकर जी के, यानी शंकर जी के, कोदंड माने होता है धनुष को, धनुष की ओर, अर्थात जो श्री राम जी हैं वो शिव शंकर जी के धनुष की ओर ताका, शिव शंकर जी का धनुष की ओर क्या किया, मतलब शिव शंकर जी के धनुष को ताका, ठीक है। और पुलकित गात बोले, गात माने तो शरीर से, पुलकी माने तो पुलकित होकर के बोले माने बोले, और शरीर से पुलकित होकर के बोले, क्या बोले, चरण चापी ब्रह्मांड, चरण मानो तो चरणों से, चापी माने दबाकर, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को, अर्थात ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके वचन माने बोले, क्या बोले, अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखें, ठीक है। आगे क्या है, दिस कुंजरहु कमट अहि के कोला, धरहु धरनी धीरे धरी न डोला, दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, और धरहु धरनी धरी धीर न डोला।
राम चाहि शंकर धनु तोरा, अहो सजग सुनिया यसु मोरा। ठीक है, अब क्या है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या है कि दिस कुंजरहु माने होता है कि हे दिग्गजों। कमठ, कमठ माने होता है क्या, कच्छप यानी कछुआ। कमठ माने कच्छक। अहि माने होता है क्या, शेषनाग। अहि माने शेषनाग। कोला माने होता है वाराह। कोला माने वाराह। अर्थात हे दिग्गजों, हे कच्छपों मतलब हे कच्छप का मतलब कछुआ, हे कछुओं, हे शेषनाग, हे वाराह, हे वाराह। धरहु धरनी, धरहु माने धारण करो, यानी कि धरहु माने क्या होता है, धारण करो। धरहु माने धारण करो। धरहु माने क्या होता है, धारण करो। ठीक है, धरहु का मतलब क्या होता है, धारण करो। ठीक है, और धरनी माने होता है धरती को। धरनी माने धरती को। धरनी माने धरती को। धरनी माने क्या होता है, धरती को। ठीक है, धरनी का मतलब धरती को। ठीक है, धरनी माने होता है धरती को। और धीर माने क्या होता है, धीरज। धीर माने धरी माने धर कर, धीर माने होता है धीरज के साथ, यानी धीर माने धीरज। और ना माने नहीं, ना माने नहीं, ना माने क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, ना माने नहीं। ठीक है, ना माने। और डोला माने डोला, डोला माने डोला। मतलब ध्यान से समझ लो कि दिस कुंजरहु का मतलब होता है हे दिग्गजों। कमठ हे कच्छपों, अहि हे शेषनाग, कोला हे वाराह, धरहु थाम लो धरनी धरती को, धरी धर करके, धीर माने होता है धीरज, ना माने नहीं, डोला माने डोले। कि हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेषनाग अर्थात हे शेष, हे वराह, धीरज धर करके। धीर माने होता धीरज, धरी माने धर कर, धीरज धर करके, धरनी धरहु अर्थात धरती को थाम लो, धरती को थाम लो, पकड़ लो, ना डोला जिससे धरती डोलने ना पाए, जिससे धरती ना डोलने पाए। और राम चहि शंकर धनु तोरा, राम चहि शंकर धनु तोरा, अहो हऊ सजग सुनी स्मोरा। ठीक है, तो देखो राम माने होता राम चाही माने चाहते, शंकर माने शंकर जी का, धनु माने धनुष, तोड़ा माने तोड़ना। अर्थात राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो देखो हो माने क्या होता है, हो माने हो जाओ, सजग माने सावधान, सजग माने सावधान, सुनी माने होता है सुन करके, आयुष माने आज्ञा, मोरा माने मेरा। कि मेरी आज्ञा को सुन करके, मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाओ, हे दिग्गजों, हे कच्छपों, हे शेष, हे वराह। धीरज धर करके धरती को पकड़ लो, जिससे धरती डोलने ना पाए। और राम जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और मेरी आज्ञा को सुन करके सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ठीक है, अब आगे आगे देखते हैं, आगे क्या है। चाप समीप राम जब आए, और नर नारिन सुर सुकृत मनाए, और सब कर संसो अरु अज्ञानी, और मंद महीपन कर अभिमानु। ठीक है, इसका अर्थ देख लेते हैं, एक एक का अर्थ बड़ी स्पष्ट रूप से देखेंगे। ठीक है, चाप माने क्या होता है, चाप माने धनुष, चाप माने धनुष। ठीक है, और समीप माने तो समीप, राम माने राम, जब माने जब, आए माने आए। मतलब जब राम धनुष के पास आए, धनुष के पास आए, तो नर नारिन सुकृत मनाए, सुकृत मनाए, नर नारिन सब सुकृत मनाए। नर नारी मतलब जनकपुर के नर और नारियों ने, सुर माने होता है देवताओं का, सुकृत माने होता है सुकृत, सुकृत का मतलब क्या था, पुण्यों का, मनाए का मतलब मनाए, मनाया। अर्थात जब श्री राम जी जो है धनुष के पास आए, तो जनकपुर के जितने भी नर और नारी थे, उन्होंने यानी कि देवतों का स्मरण किया, और अपने पुण्यों को मनाया, यानी देवतों को मनाया और पुण्य को मनाया। और आगे देखो, सब कर संसऊ अरु अज्ञानी, मंद महीपनु कर अभिमानु। सब कर संसऊ अरु अज्ञानु, अरु अज्ञानु। ठीक है, तो आइए ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, क्या है कि सब माने होता है सब, संसौ का मतलब क्या होता है, संसौ माने तो शंका, संसौ माने शंका, अरु माने और अज्ञानों का मतलब क्या होता है, अज्ञान, अज्ञानों का मतलब क्या होता है, अज्ञान, अज्ञानों का मतलब अज्ञान हो जाता है, क्या, अज्ञान। ठीक है, अज्ञानों का मतलब अज्ञान। ठीक है, और देखो मंद,
मंद मंद महिपन्न, महिपन्न का मतलब क्या होता है राजा, कर माने तो कर, अभिमान मतलब होता है क्या अभिमानु, अभिमानु अभिमानु का मतलब क्या होता है घमंड, क्या होता है घमंड होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाँ देखो सब माने होता है सब, कर माने का, संशय माने तो संदेह, और माने और अज्ञान, अज्ञान का मतलब होता है अज्ञान, मंद मंद माने होता है नीच, महिपिन्न का मतलब होता है राजाओं का, कर माने का, अभिमान माने घमंड, मतलब सभी सभी क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे कि सबका, सभी मतलब सबका संदेह, सबका संदेह और अज्ञान, सबका संदेह और अज्ञान, नीच, मंद माने नीच, महिपन्न माने तो राजाओं का, राजाओं और कर माने, महिपन्न माने तो राजाओं और कर माने का, अभिमान माने घमंड, अभिमान माने घमंड। एक बार फिर से देख लो कि सब माने सब, कर मतलब सबका, संशय माने संदेश, अरु माने और अज्ञान माने तो अज्ञान, मंद माने तो नीच, महिपन्न माने होता है राजाओं, कर माने का, अभिमान माने घमंड, मतलब सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का घमंड, नीच राजाओं का घमंड। आगे देखो आगे क्या है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं कि भृगुपति है ना, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, और सुर मुनि बरन केरी कदराई। ठीक है, क्या है देख लेते हैं कि भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिर बन्ह मुनिर बरन केरी गद राई। भृगुपति क्या लिखे भृगुपति, भृगुपति का मतलब कौन परशुराम जी, परशुराम जी के, केरी माने की, केरी माने की, गर्भ माने होता है क्या गर्व की, गरुआई माने होता है गुरूरता, गरुआई माने गुरूरता, भृगु देखो भृगुपति, भृगुपति का मतलब क्या होता है परशुराम जी, परशुराम जी, और केरी माने की, गर्भ माने होता है, गर्भ माने क्या होता है गर्व की, गरुआई माने होता है क्या गुरूरता, गुरूरता हाँ, और सुर, सुर माने क्या होता है देवता, और मुनि 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 माने तो मुनि मुनि, और बर माने होता है श्रेष्ठ, बर माने श्रेष्ठ, और केरी माने क्या होता है केरी माने की, केरी माने की, कदराई माने होता है कातरता, कदराई माने कादरता। ठीक है, तो मतलब परशुराम परशुराम जी की, परशुराम जी की गर्व की, गुरूरता, देवताओं की, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सी कर सोच, फी कर सोच, और फीता को सोच कर, फी माने फीता को, कर माने कर, सोच माने सोच कर, अर्थात श्री राम जी क्या करे, श्री राम जी परशुराम जी की, परशुराम जी की गर्व की, गुरूरता, देवताओं और श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनियों की कातरता को, कातरता को, और सी कर सोच, और सीता को सोच करके, जनक पछतावा, और जनकपुर का पछतावा, और रानिन क्या लिखा, रानिन कर दानन दुखदाता, रानिन माने तो रानियों का, रानियों, और कर माने का, दारुण माने होता है क्या, दारुण माने कठिन, दुखदाता, दुखदावा माने क्या होता है दुखदावा रूपी, दुख दावा नल, दुख दावा नल, दुख दावा नल। ठीक है, तो अर्थात ध्यान से देखेंगे कि परशुराम भृगुपति, एक बार फिर से देख लो कि भृगुपति, भृगुपति का मतलब होता है परशुराम, केरी माने की, गर्भ माने होता है क्या गर्व की, गरुआई माने गुरूरता, सुर माने होता है देवता, मुनि माने होता है मुनि, बर माने होता है श्रेष्ठ, केरी माने की, कदराई माने होता है कदराई माने होता है कातरता, और फी माने होता है सीता जी के, कर माने सीता जी का, फोच माने फोच कर, जनक माने होता है जनकपुर का, पछतावा माने होता है पछतावा, रानी ने माने तो रानी, कर माने का, दारुण माने होता है क्या, दारुण माने होता है कठिन, दुख माने दुख का, दावा माने होता है दावा नल। ठीक है, अर्थात परशुराम जी के गर्व की, गुरूरता यानी, और देवताओं श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता को सोचकर जनक पछतावा, जनकपुर का पछतावा, रानिन अर्थात रानियों को कठिन दुख दर्द अर्थात दुख दावा का नल, हाँ दुख दावा, शंभुचाप, दुख दावा शंभुचाप, बड़ी बोहिती पाई। अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है। ठीक है, और रानियों के दारुण का दावा नल। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं, आगे क्या है। शंभुचाप क्या लिखे, शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, है ना, हाँ संग बनाई। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ स्पष्ट रूप से। ठीक है, देखिए क्या लिखे, किसी ये कर सोच जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। ठीक है, और शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु,
राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। ठीक है, वाणी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझते हो ना। तो देखते हैं कि शंभु चाप, शंभु चाप, शंभु चाप का मतलब क्या होता है? शिव जी के धनुष, शिव जी का जो धनुष है ना, शिव जी का जो धनुष है ना, बड़ा बड़ा माने तो बड़े, बोहितु माने क्या होता है? जहाज को, बोहिती माने जहाज, बोहिती माने जहाज को, पाई माने पा करके, पाई माने पा करके, अर्थात श्री राम जी के, श्री राम जी के, श्री राम जी के, ध्यान से देखेंगे कि शिव जी के अर्थात फमुचाप शिव जी के धनुष रूपी, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को, बोहितु माने होता है क्या होता है? जहाज, और बड़े माने होता है बड़े, पाई माने होता है पा करके, अर्थात शिव जी के बड़े जहाज को पा करके बढ़े चढ़ जाई, बढ़े चढ़ जाई मतलब क्या है? बढ़े चढ़ जाई, सब चढ़ते जा रहे हैं, और सब संग बनाई, सब संगी अर्थात सब संग में आकर सब संगित, यदि सब संग बना करके, सब संगति बनाकर सबके सब चढ़ते जा रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम बाहुबल सिंधु अपारा। ठीक है, राम बाहुबल सिंधु अपारू, कि राम माने राम, राम माने राम, राम माने राम, और बाहुबल माने होते भुजाओं के, भुजाओं के बल रूपी, बाहुबल का मतलब होता है भुजाओं के बल रूपी, सिंधु माने होता है क्या? समुद्र के, अपारू माने होता है अपार, अपारू माने अपार, चाहत माने चाहते हैं, पारू माने पार जाना, पारू माने पार जाना, अर्थात श्री राम भुजाओं के, अर्थात बाहुबल अर्थात बल रूपी भुजाओं के, और सिंधु अपार, अपार रूपी समुद्र के पार, चाहत पारू मतलब पार जाना चाहते हैं, पारू मतलब होता है क्या? पार, और चाहत माने होता है चाहते हैं, अर्थात पार जाना चाहते हैं, और नहीं माने नहीं है, को माने कोई, कड़हारू माने होता है केवट, परंतु कोई केवट नहीं है, परंतु कोई केवट नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका अर्थ जो है एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना, तो जो चीज ना उसको वीडियो को आगे पीछे करके देख लिया करो। ठीक है, कि शंभु चाप, शंभु चाप का मतलब क्या होता है? शिव जी के धनुष, बड़े मानो तो बड़े, बोहित मानो तो जहाज को, शिव यानी कि शंकर भगवान जी के, शंकर भगवान जी के मतलब शिव जी के बड़े धनुष, बड़े धनुष रूपी जहाज को पा करके चढ़े जाई, सब चढ़ते जा रहे हैं, सब संग बनाई, सब संग बना करके सब चढ़ते जा रहे हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम जो है वो बाहुबल अर्थात बहुत बलशाली हैं, भुजाओं से बहुत बलशाली हैं, और सिंधु अपारू, सिंधु मानो होता है समुद्र के, समुद्र, और अपारू मानो होता है अपार, अपारू माने अपार अर्थात अपार समुद्र के, सिंधु मानो समुद्र के, अपारू माने अपार, अपार समुद्र के, चाहत पारू पार जाना चाहते हैं, और नहीं को कड़हारू, नहीं माने नहीं को माने को, कड़हारू माने केवट अर्थात परंतु कोई केवट नहीं है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, और चित इसी कृपया यतन जानी विकल विशेषी, कि राम बिलो राम सॉरी राम बिलो के लोग सब, राम माने राम, बिलो के माने होता है देखा, लोग माने लोगों को, जब राम ने लोगों को देखा तो सब चित्र लिखे से देखे, तो सब चित्र में लिखे हुए से दिखे, सब चित्र में लिखे हुए से दिखे, और चितई सी, फिर उन्होंने क्या, फिर यानी फीता की ओर देखा, फीता जी की ओर देखा, कृपया यतन माने होता है कृपया यतन, यानी कृपया यतन का मतलब क्या होता है? श्री राम जी फीता जी की ओर देखे, और जानी माने जान गए, विकल माने होता है विकल, विशेषी माने होता क्या? विकल माने क्या होता है? दुखी को, विशेष माने विशेष दुख को उन्होंने जाना, विशेष दुख को उन्होंने जाना। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं आगे। हाँ, तो आगे क्या है? देखी विपुल देखी, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनिका पछिताने, है ना, कि देखी विपुल अर्थात देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प सम तेही, अर्थात देखी माने होता है देख करके, विपुल माने होता है क्या? विपुल माने दुखी, विकल माने होता है विकल, वैदेही माने सीता जी को, निमिष माने होता है क्या? निमिष का मतलब होता है क्या? पल, निमिष माने पल, और
विहात माने बीत, मतलब बीत रहा है। कल्प माने होता है कल्प के सम माने समान, तेहि माने उनका, तेहि माने उनका, ठीक है, तेहि माने उनका। अर्थात देखते हैं कि देखी विपुल, जब श्री राम जी ने, जब श्री राम जी ने, श्री राम जी ने सीता जी को बहुत ही क्या, बहुत ही विकल देखा, बहुत ही श्री राम जी ने सीता जी को क्या दिखा, विपल माने बहुत, विकल माने विपुल माने बहुत, विकल माने दुखी, विकल माने होते विकल का मतलब दुखित होता है, ठीक है ना। तो श्री राम जी ने सीता जी को बहुत ही विकल देखा, और निमिष, और उनका जो पल था ना, उनका जो पल था ना, तो बिहात माने बीत रहा था, कलम माने होता है, कलम माने होता है कलम माने होता है कलप माने होता है, कलप के सम माने समान, तेहि माने उनका, और उनका जो पल है ना वो कलप के समान बीत रहा था, कलप के समान बीत रहा था। निमिष माने होता है क्या, क्षण, निमिष माने क्षण यानी पल, यानी उनका जो क्षण है वो कल्प के समान बीत रहा था, जब श्री राम जी ने सीता जी को विकल हुए यानी बहुत दुखी देखा, तो उनका समय जो है बहुत ही, उनका जो क्षण है वो कल्प के समान बीत रहा था, कल्प के समान बीत रहा था। और त्रिफित बारी बिन जो तनु त्यागा, त्रिफित माने होता है कि प्यासे, बारी माने पानी के, बिनु माने बिना, जो माने जो, तनु माने शरीर को, त्यागा माने त्याग देता है। अर्थात बिना अर्थात यदि प्यासा आदमी बिना पानी के शरीर को त्याग देता, यदि प्यासा आदमी बिना पानी के शरीर को त्याग देता है, तो मुए माने मर जाने से, करई माने क्या करे, करई माने क्या करेगा, और सुधा माने होता है करई माने करेगा, का माने क्या, सुधा माने होता है अमृत रूपी तड़ागा माने तालाब। अर्थात मनुष्य के मर जाने पर अमृत रूपी तालाब क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं है। अब आगे देखते हैं। का बरसाक सब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनि का पछिताने। का बरसा सब कृषि सुखाने, जब पूरी खेती ही सूख गई तो वर्षा होने से क्या फायदा है, कुछ नहीं फायदा है। और समय चूंकि पुनि का पछताने, जब समय चला गया है तो पछताने से कोई लाभ नहीं है, फिर से पछताने का कोई, पुनि माने फिर से, अर्थात पुनः पछताने का कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और अस जिये जानी जानकी देखी, अस माने ऐसे जिये माने हृदय में, जानी माने जानकर, जानकी माने श्री राम देखी माने देखी, अर्थात हृदय में ऐसा जान करके श्री राम जी ने देखा। और प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, प्रभु जी पुलके माने प्रसन्नित, अर्थात पुलके माने पुलकित हुए, प्रभु जी माने होता प्रभु जी पुलकित हुए, और लखी माने देख करके, प्रीति माने प्रेम को, विशेषी माने होता विशेष प्रेम को देख करके भगवान श्री राम क्या हुए, पुलकित हुए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लघवा उठाई धनु लीन्हा। ठीक है, गुरहि क्या लिखा, गुरहि माने होता गुरुओं का प्रणाम माने तो प्रणाम करके, मनहि माने मन में, मनहि मन कीन्हा मतलब मन में किए, अर्थात भगवान श्री राम अपने गुरुओं का मन में ही प्रणाम किए, मन में ही प्रणाम किए, और अति लघाव उठाए धनु लीना। अति माने अत्यधिक, लगाव क्या लिखे, लगाव का मतलब क्या होता है, लगाव का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, लगाव, ठीक है, हाँ, लगाव का मतलब होता है फुर्ती से, क्या, अति माने अत्यधिक, लगाव माने फुर्ती से, उठाए मैंने उठाए, लाए, धनु माने धनुष को, लीना माने लीने, अर्थात अत्यधिक फुर्ती से जो है धनुष को उठा लिए। और दमकेऊ, जब धनुष को उठा लिए तो दमकेऊ माने क्या, दमकेऊ माने चमका, दामनी माने बिजली की समान, जिमी जब लयू, ठीक है, कि जब उन्होंने जब हाथ में जब धनुष को उठाया तो वो धनुष जो है बिजली के समान चमक उठा। ठीक है, और पुनि नभ मंडल समभायु, पुनि माने फिर से, नभ माने आकाश में, धनु माने धनुष, मंडल माने होता है मंडल, धनु माने धनु, मंडल माने होता है आकाश मंडल में, मंडल माने होता है मंडल के समान, भायु माने हो गया, यानी हो गया। ठीक है, तो पुनि माने क्या होता है, पुनि माने फिर से, पुनि माने फिर से, मंडल माने तो मंडलाकार यानी मंडल के समान, भायु माने हो गया, फिर से जो धनुष है ना, नभ माने आकाश में, नभ माने आकाश में मंडल के जैसा हो गया, मंडल के समान हो गया, पुनः यानी फिर से जो धनुष था वो आकाश में मंडल के समान हो गया, मंडल के समान बन गया। ठीक है, अब आगे देखो, लेत चढ़त है ना, लेत चढ़त खैंचत गढ़ी, और काहू लखा देखी सब ठाणे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है,
लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े कहूँ न लखा देख सब ठाणे और ते ही छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक है, घोर कठोरा। ठीक है। तो आइए इसका अर्थ देख लेते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो लेत माने होता है ले करके, लेत माने लेते, चढ़ावत माने चढ़ाते हैं, खैंचत माने खैंच करके, गाढ़े माने गाढ़े, गाढ़े का मतलब क्या होता है जोर से, जोर से, गाढ़े माने जोर से, मतलब लेते हैं और चढ़ाते हैं और खींचते हैं जोर से, हाँ जोर से खींचते हैं, ले करके चढ़ा करके जोर से खींचते हैं। अब कहूँ न लाखा, कहूँ माने कोई नहीं, कहूँ माने कोई ना माने लाखा माने देखा, कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं देख पाया। और देखू सब ठाणे, सब देखते, सब देखू सब देख सब ठाणे, सब देखते ही रह गए, सब देखते, सब माने सब देखत माने देखते रह गए, ठाणे माने ठाड़े यानी खड़े होकर के सब देखते ही रह गए, देखते ही रहे। ठीक है ना, लेकिन कोई देख नहीं पाया, सब खड़े ही रह गए। ठीक है, सब देखते ही खड़े रह गए। हाँ, और आगे क्या है कि ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, ते ही क्षण, ते ही माने उस क्षण माने क्षण, राम माने राम ने, मध्य माने मध्य से, धनुष माने धनुष को, तोरा माने तोड़ दिया, और उसी क्षण राम ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया। हाँ, और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन मतलब संसार में, धुनि माने ध्वनि, घोर, घोर माने होता है भयानक, कठोरा माने अत्यधिक, अर्थात अत्यधिक कठोर ध्वनि संसार में उत्पन्न हो गई, अत्यधिक कठोर ध्वनि संसार में उत्पन्न हो गई। अर्थात जब श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला तो कठोर ध्वनि से लोक संसार जो है वो भर गया, संसार जो है भर गया। अब आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। ठीक है, आगे जो है वो छंद है। ठीक है, आगे क्या है, छंद है। ठीक है, हाँ क्या है, भरे भुवन, हाँ भरे भुवन घोर कठोर रव रवि ब्याज तजी मारग चले, और चिक रही दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, असुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारही, और कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयतु बचन उच्चारही। ठीक है ना, आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं अर्थ। भरे भुवन, भरे भुवन घोर कठोर, अर्थात भरे भुवन जो संसार था, जो संसार यानी जो लोक था, घोर कठोर, घोर माने होता है क्या, भयानक, कठोर माने होता है अत्यधिक, रव माने ध्वनि से, रव माने ध्वनि से, मतलब अत्यधिक कठोर यानी भयानक ध्वनि से संसार भर गया। और रवि, रवि माने होता है क्या, रवि माने होता है सूर्य, रवि माने सूर्य के, और बाजी माने घोड़े, बाजी माने घोड़े, तजी माने त्याग कर यानी छोड़ कर, तजी माने छोड़ कर, मार्ग माने होता है मार्ग को, चले माने चलने लगे। अर्थात संसार में यानी कठोर, घोर कठोर ध्वनि से संसार जो है वो गूंज उठा। और जो सूर्य है, सूर्य के, रवि माने होता है सूर्य, रवि माने सूर्य, रवि के यानी सूर्य के जो घोड़े हैं वो मार्ग को त्याग करके चलने लगे, अर्थात मार्ग को छोड़ करके चलने लगे। और चिक रही दिग्गज, और दिग्गज यानी दिग्गज जो है, दिग्गज जो है वो चिगाड़ने लगे, दिग्गज चिगाड़ने लगे। और डोल मही, डोल माने डोलने लगी, मही माने धरती, और धरती डोलने लगी। और अहि, अहि माने होता है शेष, अहि माने शेष, अहि माने शेष। और कोल माने होता है वाराह, कोल माने, अहि माने शेष, अहि माने शेष, और कोल माने वाराह। और कुरुम, सॉरी अहि माने क्या होता है, अहि माने होता है कच्छप, और कोल माने होता है क्या, कोल माने होता है क्या, कोल मतलब होता है शेष, और कुरुम माने होते वाच्छप, कुरुम माने कच्छप। ठीक है ना, कच्छप यानी कि शेष, शेष, ठीक है, शेष, शेष कोल यानी शेष कोल, कुरुम मतलब शेष वराह, और कच्छप कलमले मतलब कलमला उठे, कलमले का मतलब होता है कलमला उठे, मतलब शेष, शेष है ना, शेष वराह कच्छप क्या हुए, कलमला उठे। और फुर अफुर मुनि कर कान, सुर माने होता है देवता, देवता, अफुर माने होता है राक्षस, मुनि माने मुनि, कर माने हाथ को, कर माने कान, कर माने हाथ को, कान माने कान में, दीने माने रख लिए। अर्थात जो है देवता, देवता, राक्षस, मुनि सभी अपने हाथों को कानों में रख लिए, कानों को जो है दबा लिए। और सकल विकल विचार ही, सकल माने सभी, विकल माने होता है विकल होकर के, विचार ही माने विचार करने लगे, अर्थात सभी विकल होकर के विचार करने लगे। और कोदंड माने होता है धनुष को, खंडऊ माने तोड़ दिया, अर्थात श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। और
श्री राम जी ने क्या है धनुष को तोड़ दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जयति वचन उच्चारहि, जयति मतलब जय हो, वचन माने वचन, यानी वचन से बोलते हैं, उच्चारहि माने ऊंचे स्वर में। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी जय बोलने लगे, ठीक है ना, फिर की श्री राम की जय, ठीक है। और देखो आगे का जो चैप्टर है वो है वनपथ, ठीक है ना। इस चैप्टर को जो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।